सो हेलो एवरीवन। कैसे हैं सब लोग भाई। और सबसे पहले तो हैप्पी रक्षाबंधन यार। आज रक्षाबंधन है और तुम्हारे भैया तुम्हारे लिए वीडियो बना रहे हैं। फाइनली आज हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है इस चैप्टर का। तो इस चीज के साथ हम एक गिफ्ट भी देंगे तुम्हें। ठीक है। एक गिफ्ट ये होगा कि भैया कुछ तो इंटरेस्टिंग बता दो भैया। प्यारा सा गिफ्ट दे दो यार, एक सारे सारे बच्चों के लिए, सबके लिए, हमारे लिए। कुछ तो सोचो भैया हमारे लिए। हाँ भाई सोच तो रहे हैं, ठीक है। तो आज तुम्हारे लिए लेक्चर अपलोड कर रहे हैं, ये हो गया पहला गिफ्ट। भैया कितना बोरिंग गिफ्ट दे रहे हो यार आप, बहुत फालतू गिफ्ट है, कुछ बढ़िया बताओ। ठीक है भाई, ये ले दूसरा गिफ्ट। दूसरा गिफ्ट ये हुआ कि आज के लेक्चर के साथ तुम्हारा आज का चैप्टर भी, और ये जो चैप्टर हमारा हो रहा है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये भी खत्म हो जाएगा। ठीक है। भैया कितना घटिया गिफ्ट दे रहे हो यार, कुछ प्यारा सा गिफ्ट दे दो भैया, कुछ चॉकलेट दे दो, खाने की बातें कर लो, कुछ तो अच्छा बात कर लो भैया। ऐसे डिप्रेशन में चल रहे हैं, चारों तरफ से सब लोग बोल रहे हैं बेटा पढ़ लो पढ़ लो। आप भी आकर यही बातें कर रहे हो बेटा। क्या भैया कुछ तो बढ़िया कर लो यार। अबे भाई तो क्या करें, ठीक है। हमारे हाथ में यही चीज है, ठीक है। और तुम्हारे हाथ में भी यही चीज है, ठीक है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे यार हम। और आज का हमारा फाइनल लेक्चर होने वाला है इस चैप्टर का। और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर था। आई होप तुम्हें सब कुछ समझ आ रहा होगा, सब कुछ पसंद आ रहा होगा यार। ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अपने लेंस फॉर्मूला को, और देखने वाले हैं मैग्निफिकेशन क्या होता है। उसके बाद देखेंगे कि पावर ऑफ लेंस क्या होता है। ठीक है। पावर ऑफ लेंस, फिर उस चीज को समझेंगे। उसके बाद हम मूव करेंगे, एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। जिससे कि हमारे बेसिक कंसेप्ट जो भी हमने पढ़ रखे हैं वो सारे क्लियर होंगे। ठीक है। और आई होप ये 1 घंटे का लेक्चर होने वाला है यार। तो अच्छे से बैठ जाओ टेबल चेयर पर, और बस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। रक्षाबंधन तुमने भी मना लिया, मैंने भी मना लिया, रात का टाइम है। और सारे लोग मिठाई खूब भर भर के मिठाई खाए होंगे। अरे देखो लाइट भी आ गई, ठीक है। ऑलरेडी हमारे कॉलेज में लाइट कट रखा था, अभी आ गया लाइट। ठीक है। तो इसके साथ आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं यार, बहुत ही शानदार तरीके से। और लेक्चर के खत्म होने तक हम इस चैप्टर को भी निपटा रहे हैं। ठीक है। तो अपने टॉपिक का नाम लिखते हैं और स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के लास्ट लेक्चर को। ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, टॉपिक का नाम है लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला। हाँ भैया ठीक है। ये हो गया तुम्हारा लेंस फॉर्मूला। अब लेंस फॉर्मूला होता क्या है। तो भैया मुझे मिरर फॉर्मूला याद है, आपने पढ़ाया था। मिरर फॉर्मूला हमारा भैया कुछ ऐसा था कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ऐसा कुछ था भैया मिरर फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला पता है भाई, इसमें सिर्फ एक चेंज करना है और तुम लेंस फॉर्मूला याद रख जाओगे। ठीक है। और लेंस फॉर्मूला क्या है, लिखते हैं यार यहाँ पर कलर चेंज करके। 1/v माइनस ऑफ 1/u इक्वल्स टू 1/f। ये क्या है तुम्हारा, दिस इज नथिंग बट योर लेंस फॉर्मूला। ठीक है। क्या है ये, लेंस फॉर्मूला है। चलो इसे एक प्यारे से बॉक्स में डाल लेते हैं ऐसे। ठीक है। चलो इस चीज को हम यहाँ पर मिटा लेते हैं, क्योंकि ये हमारा मिरर फॉर्मूला है। और भैया पीछे का चीज नहीं पढ़ाइए, आप आगे का चीज पढ़ाइए। ठीक है भाई, आगे का चीज पढ़ाते हैं, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा लेंस फॉर्मूला। अब इसमें v क्या है, u क्या है और f क्या है, ये चीज तुम पहले से जानते हो। ठीक है। v क्या होता है बताना जरा। भैया v जो होता है ना, वो होता है हमारा इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट योर इमेज डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर को। ठीक है। मिरर के केस में क्या था, पोल था। इस केस में क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर ओ हो जाएगा। ठीक है। यू क्या होता है, यू इज योर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ओ। ठीक है। हर चीज को हम क्या कर रहे हैं, ऑप्टिकल सेंटर ओ से मेजर कर रहे हैं। देखो मैंने भी रक्षाबंधन बना लिया भाई। ठीक है। चलो पॉइंट पर आते हैं। और ऑप्टिकल सेंटर ओ से हम किसी भी चीज को मेजर कर रहे होंगे, या फिर वो वी हो, या फिर वो यू हो, या फिर एफ हो। ठीक है।
हर पैरामीटर को हम क्या करेंगे कि ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे। ठीक है, ठीक है, बहुत सही। और लास्ट चीज है हमारा, ये है फोकल लेंथ। एफ इज नथिंग बट फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ द गिवन लेंस, गिवन लेंस। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। अब देखो साइन कन्वेंशन जो होता है ना, वो सिमिलर फॉर्मेट में यूज होगा जो कि हमने मिरर फॉर्मूला में यूज किया था। ऑप्टिकल सेंटर से अगर हम आगे जाते हैं तो वो हो जाएगा तुम्हारा पॉजिटिव डायरेक्शन। ऑप्टिकल सेंटर से पीछे जाएंगे तो वो हो जाएगा तुम्हारा नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, लिख लेते हैं इस चीज को भी। मान लो ये तुम्हारा ऑप्टिकल सेंटर ओ है, दिस इज नथिंग बट योर ऑप्टिकल सेंटर ओ। इससे अगर हम आगे जाएंगे, भैया छी छी कितने गंदे एरो बनाए हैं आप। ये तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा पॉजिटिव डायरेक्शन, ये हो जाएगा तुम्हारा नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, भैया ओ को अच्छे से लिख लो, भैया बहुत गंदा लिखा आपको, छी छी भैया बहुत गंदा है। ठीक है भाई, ओ, ठीक है, ओ क्या है तुम्हारा ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, और ये क्या है तुम्हारा, दिस इज नथिंग बट योर साइन कन्वेंशन। ठीक है, ये क्या है तुम्हारा, दिस इज योर साइन कन्वेंशन। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर ओ से आगे मेजर कर रहे होंगे तो वो हो गया तुम्हारा पॉजिटिव। ऑप्टिकल सेंटर ओ से पीछे मेजर कर रहे होंगे तो वो हो जाएगा तुम्हारा नेगेटिव। ठीक है, बहुत सही। अब इसके बाद हम देखते हैं, एक चीज को डिस्कस कर लेते हैं यार, एक बेसिक सा एग्जांपल लेकर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यार, ये सबसे पहले एक हम ये बना लिया हमने प्रिंसिपल एक्सिस। कट गया, बहुत यार, प्रिंसिपल एक्सिस बन गया हमारा। ठीक है, अब इस पे हम क्या करते हैं, अपने एक लेंस को बना लेते हैं। ठीक है, मान लो ये है तुम्हारा कौन सा लेंस, दिस इज योर कन्वेक्स लेंस। ठीक है, हमने कन्वेक्स लेंस बना ली। यहाँ पर हमारा पहला फोकस है F1, पहला सेंटर ऑफ कर्वेचर C1। दूसरा फोकस है F2 एंड दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है C2। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेकर चलें, मान लो हमारे यहाँ कहीं पर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है। ठीक है, अब इसका तुम्हें इमेज फॉर्मेशन करना है और तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि V क्या होगा, U क्या होगा और F क्या होगा। ठीक है, चलो अब हम इसे ऐसे लिख लेते हैं। ये है हमारा ऑप्टिकल सेंटर O, दिस वन इज नथिंग बट आवर ऑप्टिकल सेंटर O। ठीक है, ये वाला जो डिस्टेंस दे रखा है ना तुम्हें, ये वाला डिस्टेंस, जी भैया कितना गंदा बनाया है। चलो, और हम क्या करते हैं यहाँ पर कि टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, टूल्स का इस्तेमाल करते हैं और इसे ऐसे बनाते हैं। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस तुम्हें दे रखा है, मान लो ए। ये वाला डिस्टेंस क्या दे रखा है, ए। ठीक है, अब इसका ना हम क्या करते हैं, इमेज फॉर्मेशन करते हैं सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले ऐसे गया रे एक, दूसरा रे क्या होगा, दूसरा रे हम क्या करते हैं ऑप्टिकल सेंटर ओ से पास करा देते हैं। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये वाला यहाँ फोकस से पास करेंगे। ओके, इस चीज को क्या करते हैं, एक्सटेंड कर लेते हैं भाई। हाँ, बहुत ही प्यार। अब इसका हम कर लिया हमने इमेज फॉर्मेशन। ये देखो दोनों लाइंस इंटरसेक्ट, जो रिफ्रैक्टेड रेज है वो कहां पर मिल रही है, इस पॉइंट पर मिल रही है। तो इसे हमने यहाँ पर ऐसे बना लिया, ऐसे। ठीक है, ऐसे बना लिया। ये हमारा क्या है, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट। ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। ये क्या है हमारा, दिस इज आवर इमेज। ठीक है, ये क्या है हमारा, इमेज है। अब हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, इमेज बना ली, इमेज फॉर्मेशन कर ली। अब इस लाइन को भी हम यहाँ पर ऐसे डिनोट कर देते हैं यार, अपने इस कलर से। और हम यहाँ पर ऐसे करते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर ओ से जो इमेज फॉर्म का डिस्टेंस है, मान लो ये है तुम्हारा बी। ठीक है, बी है। अब तीसरा जो डिस्टेंस है हमारा, तीसरा डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर ओ से, ये ये जो फोकस का डिस्टेंस है, इसे हम मान लो हम समझते हैं स्मॉल एफ है। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि वी क्या होगा, यू क्या होगा और एफ क्या होगा। ठीक है, मतलब भैया ये चीज तो आपने पहले से लिख दी।
वी क्या होगा, यू क्या होगा, एफ क्या होगा। तो भाई मैं बोलना चाहता ये हूं कि तुम्हें साइन कन्वेंशन के साथ लिखना है, ठीक है, क्या चीजें पॉजिटिव होंगी क्या चीजें नेगेटिव होंगी। ठीक है, अब देखो, हम सबसे पहले यहाँ पर ये लिख लेते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर ओ से जो आगे का चीज होगा ये होगा हमारा पॉजिटिव। ठीक है, इसे हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। ऑप्टिकल सेंटर ओ से जितने भी पीछे की चीजें होंगी वो होंगी हमारे निगेटिव। दिस इज नथिंग बट आवर साइन कन्वेंशन। दिस इज आवर साइन, एक मिनट भाई, एक मिनट एक मिनट, दिस इज आवर साइन, अरे यार, हाँ सही है, साइन कन्वेंशन। ठीक है, ये चीजें हुई हमारी साइन कन्वेंशन से। ऑप्टिकल सेंटर ओ से जो भी आगे होगा वो होगा हमारा पॉजिटिव। ऑप्टिकल सेंटर ओ से जो भी पीछे चीजें लाई करेंगी वो होगी हमारी नेगेटिव। ठीक है, अब यहां पर तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि ए क्या होगा, एफ क्या होगा और बी, बी क्या होगा। तो भैया आपने तो आइडेंटिफाई करने को बोला कि हमारा यू आइडेंटिफाई करके बताओ वी क्या होगा और एफ क्या होगा। ठीक है, ये तीनों चीजें मुझे फाइंड करनी है, ये हमारा सवाल है। ठीक है, बहुत सही। अब देखो यू क्या होता है, यू होता है कि ऑप्टिकल सेंटर ओ से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर ओ से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहां पर है। अब देखो, ऑब्जेक्ट तुम्हारे यहां पर प्लेस्ड है ना, ये वाले पॉइंट पर। ऑप्टिकल सेंटर ओ तो यहां पर है ना। अब बताओ ऑप्टिकल सेंटर ओ से हम कहाँ जा रहे हैं। भैया ऑप्टिकल सेंटर ओ से ना अगर हम पीछे चलते हैं ना, ऐसे 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 ऐसे, हाँ पहुंच गए भैया, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस पे पहुंच गए। ठीक है, तो ये जो हम ऑप्टिकल सेंटर ओ से पीछे जा रहे हैं तो हमें ऑब्जेक्ट मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तुम्हारा यू क्या हो जाएगा। भैया ऑप्टिकल सेंटर ओ से हम ना ए डिस्टेंस पीछे जा रहे हैं तब हमारा ऑब्जेक्ट आ रहा है। साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग क्या हुआ ये। भैया साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग है ये माइनस ए होगा। बहुत सही, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा पहला रिजल्ट। वी को आइडेंटिफाई करते हैं, वी को लिखो। ठीक है, अब वी क्या हो रहा है कि इमेज फॉर्मेशन हो रहा है तुम्हारा इस पॉइंट पर, यहां पर देखो, यहां पर हो रहा है ना इमेज फॉर्मेशन। अब भैया इमेज फॉर्मेशन जब हमारा आगे हो रहा है ऑप्टिकल सेंटर से, तो हम ऑप्टिकल सेंटर से जब हम भैया आगे मूव कर रहे हैं ना भैया ऐसे, तो यहाँ पर जब हम पहुंचते हैं ना भैया, तो यहाँ पर हमें अपना इमेज फॉर्मेशन मिलता है। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, ऑप्टिकल सेंटर से ना भैया हम आगे मूव कर रहे हैं। जब हम आगे मूव कर रहे हैं तो हमें इमेज मिल रहा है। तो साइन कन्वेंशन क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से आगे क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब भैया यहां पर लिखा हुआ है कि ओ से इमेज का जो डिस्टेंस है ना भैया वो बी है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, प्लस बी। ठीक है, बहुत सही भाई, एकदम सही बोला यार। हमने यू को भी आइडेंटिफाई कर लिया, बी को भी आइडेंटिफाई कर लिया। अब हमें मान लो एफ को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, एफ को। अब भैया ये बताइएगा, यहाँ पर तो दो फोकस दे रखे हैं, एक F1 दिया है दूसरा F2 दिया है। भैया हमें दोनों में से कंसिडर कौन सा करना है। ठीक है, इसे हम एक बार और नोट भी कर लें। ठीक है, मान लो ये वाला डिस्टेंस है ना तुम्हारा, ये वाला है F1। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस क्या है, F1 है, स्मॉल F1। और जो पीछे वाला तुम्हारा डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, दिस इज नथिंग बट योर F2। एक मिनट, दिस इज नथिंग बट योर F2 डिस्टेंस एंड दिस इज योर F1 डिस्टेंस। अब भैया हमें कौन सा फोकस लेना है ये तो मुझे पता ही नहीं है, आपने तो कभी बताया ही नहीं कि कौन सा फोकस लेना है, तो भाई इसलिए तो अभी बता रहे हैं। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि कौन सा फोकस लेना है और कौन से फोकल लेंथ को हमें कंसिडर करना है। देखो, ऑब्जेक्ट कौन से साइड पे है? भैया ऑब्जेक्ट जो है ना, लेंस ऐसे प्लेस्ड है तो ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड पे प्लेस्ड है। लेंस के लेफ्ट साइड पे ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है। अब बताओ, ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे प्लेस्ड है तो इसमें से जो रेज आएंगी वो रेज तो इससे डायरेक्शन में जाएगी ना, आगे वाली डायरेक्शन में जाएगी, मतलब राइट साइड में जाएगी इससे रेज। हाँ भैया बिल्कुल सही बोल रहे हो यार। तो सबसे पहले, मतलब ये जो लेंस है हमारा, लेंस हमारा ऐसे है ना कुछ, ऐसे है लेंस। तो हमारा ऑब्जेक्ट कहीं इस साइड पर है, तो हमारी इमेज मतलब जो उसमें से रेज निकलेगी वो तो ऐसे जाएंगे भैया। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो यार, ऐसे जाएंगे। तो तुम्हारे पास यहाँ पर क्या है कि तुम्हारे पास दो सरफेस है, ये है तुम्हारा सरफेस नंबर 1 और ये वाला है तुम्हारा सरफेस नंबर 2। अब तुम ये बताओ कि ये जो रेज निकल कर आ रही है ऑब्जेक्ट में से वो सरफेस नंबर 1 पे पहले हो रही है, मतलब जो इंटरसेक्शन हो रहा है वो सरफेस नंबर 1 पर हो रहा है या सरफेस नंबर 2 पर हो रहा है। तो भैया ये जो रेज है हमारी वो लेफ्ट साइड से आ रही है और ये सरफेस नंबर 1 पर इंटरसेक्ट कर रही है, सरफेस नंबर 2 तो उसके बाद आ रहा है। तो यही पॉइंट है कि जब वो सरफेस नंबर 1 पर इंटरसेक्ट कर रही है ना, सरफेस नंबर 1 पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो तुम उसके अलोंग एक बड़ा सा स्फीयर कंसिडर करो।
उस कर्व के अलावा ये जो कर्व है ना तुम्हारा, ये वाला कर्व, एक मिनट, ये वाला जो कर्व है तुम्हारा, अगर हम कलर चेंज करके देखें, दिस कर्व, दिस कर्व, ये वाला कर्व, ठीक है, इस वाले कर्व पे सबसे पहले इंटरसेक्ट कर रही है ना। अब ये जो कर्व है तुम्हारा एक बड़े से स्फीयर का एक पार्ट है ना, ये वाला मान लो स्फीयर है। भैया छी, आपने कितना गंदा स्फीयर बनाया है यार। कोई बात नहीं भाई, ठीक है, नहीं आता मुझे ड्राइंग भाई, ठीक है, तुम बना लो, अच्छे से बना लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है कि ये वाला जो तुम्हारा पार्ट है लेंस का, ये बड़े से स्फीयर का एक छोटा सा पार्ट है ना लेंस का, है ना। हाँ भैया बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो अब बताओ इसका सेंटर कहाँ पर होगा। भैया ये जो बड़ा सा आपने सर्कल बनाया है, इसका सेंटर तो कहीं यहाँ पर होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा ना। ये जो लेंस का पार्ट है, ये वाला पार्ट, अगर इसे हम हाईलाइट करने की कोशिश करें येलो कलर से, येलो कलर को देखो, येलो कलर को, ये वाला पार्ट, एक मिनट, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो है लेंस का तुम्हारा, इस लेंस के पार्ट का अगर हम पूरा स्फीयर बनाए, उस स्फीयर का सेंटर हमने अगर डिनोट किया यहाँ पर, तो ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर बनकर आ रहा है। हाँ भैया बिल्कुल सही बोल रहे हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर वहां पर बनकर आ रहा है। अब हो क्या रहा है, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर आगे है, तो ये बताओ कि इसका फोकस भी आगे होगा ना। फोकस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर जिस पॉइंट पर है और रेडियस, जो उसका रेडियस है उसका आधा, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा ना कुछ। मान लो ये वाला तुम्हारा रेडियस है, ये वाला आर है, तो एफ क्या होता है तुम्हारा। भैया एफ जो होता है ना हमारा, वो होता है भैया आर बाई टू, ठीक है। ये एफ क्या होता है तुम्हारा, फोकल लेंथ होता है। फोकल लेंथ क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाई टू। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी भैया तो इसका आगे ही लाई करेगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो यार। तो यही होता है कि जिस पार्ट पे तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, ये लेंस है तुम्हारा, यहां पर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, इस डायरेक्शन से तुम्हारी रेज निकल कर आएंगी, ऑब्जेक्ट में से रेज निकल कर आएंगी ऐसे। जिस सरफेस पर वो पहले इंटरसेक्ट कर रही है, उस सरफेस का जो फोकस होगा, जहां पर फोकस लाई करेगा, उस फोकस को हम लोग कंसिडर करने वाले, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा सरफेस है, ये वाला सरफेस, तुम यहाँ पर ध्यान देना, पिंक कलर से इसे हम बना रहे हैं, शेड कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला सरफेस, इस वाले सरफेस पे सबसे पहले इंटरसेक्ट कर रही है ना रेज। हाँ भैया सही बोल रहे हो। तो इस सरफेस का तुम्हारा फोकस कहां पर है। भैया इस सरफेस का फोकस तो आगे कहीं लाई करेगा, और आगे ये वाला फोकस हमें दे रखा है जो कि है हमारा F2। बिल्कुल सही बोल रहे हो यार। आगे वाला फोकस हमारा F2 है, पीछे वाला फोकस हमारा F1 है। तो हम कंसिडर किसे करेंगे, हम F2 को कंसिडर करेंगे, ठीक है। समझ आ गया। हम कौन से फोकस को कंसिडर करेंगे, F2 को कंसिडर करेंगे। अब F2 को जब कंसिडर करेंगे, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से F2 के डिस्टेंस को हम मेजर करेंगे। तो भैया ऑप्टिकल सेंटर से F2 के डिस्टेंस को हमें ऑलरेडी F1 दे रखा है, तो हमारा F क्या हो जाएगा। भैया हमारा F जो है ना, वो हो जाएगा हमारा F1। बिल्कुल सही भाई। ऐसे ही तुम्हें आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, ऐसे ही आइडेंटिफाई करना है। जो भी चीजें मैंने समझाई हैं उसे पहले ध्यान से सुनो, 2 से 3 बार रिपीट करके सुनो भाई, ठीक है। एक बार में समझ नहीं आएगा, एक बार में किसी को समझ नहीं आता यार, कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। 2 3 बार अच्छे से सुनो, उसे समझो मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, उस चीज को अप्लाई करो, उस चीज को क्वेश्चन में प्रैक्टिस करो, तब जाके तुम्हें क्लैरिटी आएगी, ठीक है। तो इस चीज को फिर से रिपीट करके तुम्हें देखना है, फिर से, अभी अभी पीछे जाओ, फिर से रिपीट करो, जो भी मैंने क्विक पॉइंट्स बताई हैं उस चीज को नोट करो, अच्छे से नोट करो, ताकि तुम्हारे कन्वीनियंस के लिए आगे बहुत ज्यादा सही हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस का एक छोटा सा एग्जाम्पल, जहां पर हमने समझा कि यू क्या होता है, वी क्या होता है और एफ क्या होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले स्लाइड पे और हम समझते हैं मैग्निफिकेशन, ठीक है। मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। अब देखो, हमने मैग्निफिकेशन को ऑलरेडी अच्छे से समझ रखा है। अगर तुमने वो लेक्चर नहीं देखा, तो वो यार मिरर का लेक्चर था, मिरर पार्ट का, रिफ्लेक्शन पार्ट का लेक्चर था हमारे लाइट चैप्टर का। तो उस चीज को हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, उस प्लेलिस्ट में जाओ, लाइट के प्लेलिस्ट का लिंक जो है मेंशन्ड है ग्रुप में, मतलब नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, प्लेलिस्ट में देखो, वहां पर लिखा होगा मैग्निफिकेशन, ठीक है। उस चीज को देखो, अच्छे से समझो यार, और फिर यहाँ पर आओ, ठीक है। वहां से मैग्निफिकेशन के कंसेप्ट को हम यहाँ पर रिलेट करेंगे, और यहाँ पर हम डायरेक्टली फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। तो वहां पर हमने पढ़ रखा था भाई कि मैग्निफिकेशन को हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं,
और मैग्निफिकेशन का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है V बाई यू, या फिर हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये होता है तुम्हारा फॉर्मूला। और इस चीज को हम डाल लेते हैं अपने डब्बे में। ठीक है, इस चीज को हम कहाँ डाल लेते हैं, डब्बे में डालना। ये डाल दिया हमने इसे डब्बे में। मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है तुम्हारा V बाई यू और HI बाई HO, वेयर HI इज नथिंग बट योर हाइट ऑफ, इसे हम अगर नोट कर लेते हैं, ये है HI तुम्हारा है हाइट ऑफ इमेज, HO तुम्हारा जो है ये है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, HO क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। V क्या है तुम्हारा, ऑलरेडी मैंने V बता रखा है। V है तुम्हारा डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर O। U है तुम्हारा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर O। और M क्या है तुम्हारा, M इज नथिंग बट योर मैग्निफिकेशन। ठीक है, M क्या है तुम्हारा, मैग्निफिकेशन है। ICATION, बहुत ही प्यारा, अट गया। ठीक है, ये है तुम्हारा मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस का फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस क्या होता है, ये बताता है कि तुम्हारा हाइट ऑफ इमेज जो है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बढ़ा या घटा या बराबर रह गया। मान लो ये तुम्हारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये तुम्हारा हाइट ऑफ इमेज है। यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज क्या दिख रहा है भैया, यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज जो है ना वो छोटा दिख रहा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। ये तुम्हारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये वाला। तो हाइट ऑफ इमेज यहाँ पर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से छोटा दिख रहा है। यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर दिख रहा है भैया। और यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइट ऑफ इमेज जो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ा हो गया। तो इस चीज को जो चीज कंपेयर करता है ना, कि हाइट ऑफ इमेज कितने टाइम से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के, वो हमें बताता है मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। ठीक है, ये हो गया हमारा मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। इसका दूसरा फॉर्मूला होता है हमारा V बाई यू। ठीक है, बहुत सही। ये हो गया हमारा मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। अब इसके बाद हम देख लेते हैं पावर ऑफ लेंस। ठीक है, इसके बाद हम क्या देख लेते हैं, पावर ऑफ लेंस। चलो, अब पावर ऑफ लेंस क्या होता है भैया, पावर ऑफ लेंस ये होता है ना कि इस चीज को भी हमने पिछले लेक्चर में अच्छे से रिलेट कर रखा है भाई। ठीक है, अगर तुमने नहीं देखा है तो उस लेक्चर में जाकर देखो। उस लेक्चर में भी हमने इन्हीं तीन टॉपिक्स को कवर किया है, लेकिन रिफ्लेक्शन पार्ट ऑफ लाइट के फॉर्म में। ठीक है, वहां पर हमारा मिरर था प्ले में, यहाँ पर हमारा लेंस है प्ले में। ठीक है, तो अगर उस लेक्चर को देखकर ये वाला लेक्चर देखोगे तो तुम्हें बहुत ही अच्छा क्लैरिटी आएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छे से समझ आएगा कि मैग्निफिकेशन क्या होता है, पावर क्या होता है, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, लेंस फॉर्मूला क्या होता है। तुम इस चीजों को रिलेट कर पाओगे वहां से। ठीक है, तो यार आई सजेस्ट कि तुम उस लेक्चर को जाकर देखो भाई। हमने उस लेक्चर में बहुत ही अच्छे से बहुत ही स्मूथली इस चीज को एक्सप्लेन करके रखा है वहां पर। ठीक है, तो मूव करते हैं यार अपने पावर ऑफ लेंस की ओर। तो पावर ऑफ लेंस का जो हमारा फॉर्मूला होता है, इसे हम कैपिटल P से डिनोट करते हैं। तो पावर ऑफ लेंस जो होता है ना हमारा, वो होता है हमारा 1/f। ठीक है, पावर ऑफ लेंस क्या होता है हमारा, पावर ऑफ लेंस इज नथिंग बट योर 1/f। यहाँ पर जो तुम्हारा f होता है ना, f, दिस इज योर फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ लेंस। ठीक है, p जो होता है तुम्हारा ये होता है पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस। अब यहाँ पर हमने अभी देखा ना भाई, अभी पीछे चलते हैं पीछे वाले स्लाइड पर। तो हमारा जो फोकल लेंथ था यहाँ पर पॉजिटिव आया था ना, क्यों, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से आगे मेजर कर रहे थे हम, तो फोकल लेंथ हमारा पॉजिटिव आया था। ये था हमारा कन्वेक्स लेंस का केस। तो इस चीज को हम रिजल्ट के फॉर्म में यहाँ पर लिख लेते हैं यार। ठीक है, कि हमारा जो पावर होता है ना, पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। कैसे, ये कैसे हुआ, अब पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f। और f क्या है तुम्हारा, फोकल लेंथ है। जब फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा तो पावर ऑफ लेंस क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। जब फोकल लेंथ नेगेटिव होगा तो पावर ऑफ लेंस क्या आएगा, पावर ऑफ लेंस नेगेटिव आएगा। तो हमारा कॉन्वेक्स लेंस के केस में क्या हो रहा था, फोकल लेंथ हमारा पॉजिटिव था। जब फोकल लेंथ पॉजिटिव था तो पावर ऑफ लेंस क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो इस चीज को हमने यहां पर लिख लिया। दूसरा पॉइंट ये लिख लो, पावर ऑफ
कॉनकेव लेंस इज नेगेटिव। ठीक है, इन दो पॉइंट्स को यार अच्छे से नोट कर लो कि पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, पावर ऑफ कॉनकेव लेंस हमेशा नेगेटिव होता है। अब यहां पर हमारा जो पावर ऑफ लेंस का यूनिट होता है दैट इज डायोप्टर। ठीक है, इस चीज को हम लिख लेते हैं यार यहाँ पर, जस्ट अ मिनट। डायोप्टर का स्पेलिंग देख लेते हैं ताकि तुम लोगों को बाद में इनकन्वीनियंस ना हो। ठीक है, तो पावर ऑफ लेंस इज नथिंग बट 1/f एंड इट इज मेजर्ड इन डायोप्टर। ठीक है, यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर, और इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल डी से। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। ठीक है, समझ आ गया। और यहां पर तुम्हारा जो एफ होगा ना, जस्ट अ मिनट, एफ विल बी योर इन मीटर्स। ये डायोप्टर कब होगा, मान लो तुम बोलते हो यार, मान लो तुम्हें फोकल लेंथ दिया रहता है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, और तुम बोलते हो पावर जो होगा वो हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो ये जो है ना तुम्हारा, ये डायोप्टर नहीं है। दिस इज नॉट योर डायोप्टर, दिस यूनिट इज नॉट डायोप्टर। क्यों? क्योंकि तुम्हारा फोकल लेंथ मीटर्स में नहीं है, ऐसा यूनिट में होना चाहिए। तो जब तुम्हारा, इधर हम लिख लेते हैं ऐसे, रेड कलर से लिखते हैं यार इसे। ठीक है, यहां पर एफ शुड बी इन मीटर्स। ठीक है, इस चीज को हमने यहां पर लिख लिया, एफ शुड बी इन मीटर्स, तभी ये जो हमारा पावर ऑफ लेंस होगा ना दैट विल बी इन डायोप्टर। ठीक है, ये चीज हो गई। अब यार एक सवाल कर लेते हैं। ठीक है, एक सवाल कर लेते हैं, जस्ट अ मिनट। चलो, अब एक सवाल कर लेते हैं भाई, अपने एनसीईआरटी से। और अपने कंसेप्ट हमने जो भी अभी तक पढ़ रखे हैं लेंस के फॉर्म में, हमने देखा मिरर फॉर्मूला क्या होता है, हमने देखा लेंस फॉर्मूला, सॉरी, हमने देखा लेंस फॉर्मूला क्या होता है, हमने देखा मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस क्या होता है, हमने देखा पावर ऑफ लेंस क्या होता है। अब हमने बहुत सारे रे डायग्राम्स को भी देखा। तो इन सारी चीजों का ना एप्लीकेशन करते हैं यार। ठीक है, एप्लीकेशन पार्ट क्या होता है, सवाल सॉल्व करना। तो हम यार एक सवाल लेते हैं और उसे अच्छे से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो स्लाइड को ऐड करते हैं यार, और ट्राई करते हैं इसे हम खोलने का, जस्ट अ मिनट। यहाँ पर हम क्या करते हैं ना कि अपने फाइल्स में जाकर और इस चीज को इंपोर्ट करते हैं। देखो यहाँ पर तुम्हारे लिए सारी इंफॉर्मेशंस गैदर करी गई हैं। और यहाँ पर क्या होता है ना कि तुम्हारे सारे चैप्टर्स को यहाँ पर रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से एक सवाल निकाल के लाते हैं यार वहां पर। ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ लाइट में हम आ चुके हैं, और ये सारी चीजें हमने कवर कर रखी हैं ऑलरेडी। यहाँ से हम एक एग्जाम्पल को उठाते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, बताओ कौन सा एग्जाम्पल है। ठीक है, कौन सा एग्जाम्पल है ये तुम बताओ। ये जो दूसरा वाला है ना भैया, वो बड़ा लग रहा है, दूसरा वाला बता दो। अबे ठीक है भाई, दूसरा वाला बता देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे ऐसे स्कैन करते हैं, उससे इसे हम यहाँ से कट करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, और इसे हम यहाँ पर कट करते हैं, जस्ट मिनट। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि अपने फाइल को इंपोर्ट करते हैं यहाँ से, जस्ट मिनट। इसे हम क्या करते हैं, एक बार मूव कर लेते हैं, पिक्चर्स में जाते हैं, then we'll go to screenshots, then we are having our question here, I think 31st of August, हाँ यही हमारा है। तो इसे हम यहाँ से कट करते हैं, और अपने इस पार्ट में इसे हम पेस्ट करते हैं यार। ठीक है, क्लास 10th में वहाँ पर इसे हम पेस्ट करते हैं। ठीक है, और इसे हम यहाँ पर ओपन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है हमारे क्लास 10th में, और ये है, just a minute, that ये
ठीक है, चलो हमारा सवाल आ गया यहाँ पर। थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसे और इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये हमारा प्यारा सा एग्जाम्पल है एक एनसीईआरटी से, और इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं भाई, और देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले सवाल पढ़ते हैं। सवाल सॉल्व करने का टेक्निक अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, अभी एकदम ध्यान से सुनना, ध्यान से, ठीक है। सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले भैया अगर सवाल दिया हुआ है तो हमें उसे पढ़ना होता है। बिल्कुल सही, ठीक है। तो सवाल को सिर्फ पढ़ना नहीं होता, उसे अच्छे से समझना भी होता है, ठीक है। इंग्लिश में सवाल लिखा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या करना है तुम्हें कि सबसे पहले सवाल को समझना है कि वो कहना क्या चाहता है। वो इंग्लिश में बता रहा है लेकिन तुम्हें समझना हिंदी में है, क्योंकि तुम्हें हिंदी अच्छे से आती है, ठीक है। इंग्लिश अच्छे से आती है तो इंग्लिश समझ ही जाओगे आप। अगर हिंदी आता है तो सबसे पहले इसे हिंदी में डिकोड करने की कोशिश करो कि ये देना क्या चाह रहा है तुम्हें, ठीक है। सवाल क्या होता है कि सवाल अपने साथ वो सारी चीजें कंटेन करता है जिससे तुम उसके रिजल्ट तक पहुंच सको, ठीक है। अगर सवाल गलत नहीं है तो, अगर सवाल ही गलत है, अगर इनसफिशियंट डेटा है, तो फिर तो यार तुम रिजल्ट तक कभी नहीं पहुंच सकते। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले तुम्हें एनालाइज करना होता है कि सवाल तुम्हें पूछ क्या रहा है, तुम्हें क्या क्या चीजें वो दे रखा है। सबसे पहले जो जो सवाल में दे रखा है ना, उस चीज को तुम नोट कर लो एक जगह पे, ठीक है। उसके बाद उस चैप्टर में तुम्हारे पास जितनी भी मेमोरीज हैं, जितने भी फॉर्मूले हैं, उन चीज को याद करो, और फिर देखो कि ये कौन से फॉर्मूले में अप्लाई हो सकता है और ये पूछना क्या चाहता है हमसे, ठीक है। तो हम इस सवाल को पढ़ते हैं भाई, और देखते हैं कि ये पूछना क्या चाहता है हमसे, ठीक है। तो यहां पर बोल रहा है कि a 2 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens। यहाँ पर कौन सा लेंस दिया है, कॉन्वेक्स लेंस दिया है बिल्कुल, ठीक है। बोल रहा है कि a 2 centimeter tall object, 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, इसका मतलब क्या हुआ भैया, इसका मतलब ये हुआ कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें 2 सेंटीमीटर दे रखा है। बहुत सही भाई, यहाँ पर लिखते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या देख रखा है हमें, 2 सेंटीमीटर दे के रखा है, ठीक है। यहां तक सही है। फोकल लेंथ दे रखा है 10 सेंटीमीटर, क्या दे रखा है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। तो भैया कन्वेक्स लेंस का हमारा फोकल लेंथ जो होता है वो तो पॉजिटिव होता है, आपने अभी बताया इसी लेक्चर में। हाँ भाई, इसी लेक्चर में बताया है, तुम पीछे जाकर अपने नोटबुक पर देखो। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ जनरली साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग पॉजिटिव होता है, ठीक है। उस चीज को हमने एक्सप्लेन भी किया कि कैसे होता है, ठीक है। उस चीज को जाकर देखो, मैंने इधर भी रिपीट किया कि 2 से 3 बार उसे देखो, ऑब्जर्व करो, उसे समझो, ठीक है। तो कन्वेक्स लेंस का हमारा फोकल लेंथ यहाँ पर दे रखा है, क्या दिया है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। 10 सेंटीमीटर, अब ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये चीज हमने यहां तक डिकोड कर ली। अब पूछ रहा है द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। पूछ नहीं रहा है, यहाँ पर बता रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है वो लेंस से 15 सेंटीमीटर पर है। ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो लेंस से 15 सेंटीमीटर पर है। अब जनरली ये बताओ कि हमने कन्वेक्स लेंस का जितने भी केसेस देखे हैं, वहां पर हमने ऑब्जेक्ट को कहां पर प्लेस किया। भैया आपने 6 केस बताया है मुझे कन्वेक्स लेंस का, और सारी केसेस में क्या हो रहा था भैया कि ऑब्जेक्ट जो था ना हमारा लेंस से पीछे रखा जा रहा था, लेंस से पीछे रखा जा रहा था। लेंस में क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से तुम पीछे जा रहे हो, तो इसका मतलब क्या हुआ भैया, इसका मतलब तो ये हुआ कि हम साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग अगर हम चले, तो ऑप्टिकल सेंटर से अगर पीछे जा रहे हैं, सॉरी भाई, क्या हो रहा है कि भैया हम ऑप्टिकल सेंटर से तो पीछे जा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग वो नेगेटिव है। बिल्कुल सही भाई, नेगेटिव होगा। तो ये तुम्हें बोल रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को हम किस चीज से डिनोट करते हैं, भैया हम डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को ना स्मॉल यू से डिनोट करते हैं भैया, ठीक है यार, बिल्कुल सही बोल रहे हो। और ये बोल रहा है कि ये 15 सेंटीमीटर पर है, तो इसे हमने लिख लिया यहाँ पर 15 सेंटीमीटर। अब ये बताओ कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो भैया साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग अभी हमने डिस्कस किया कि ऑप्टिकल सेंटर से पीछे जाना पड़ता है, अगर ऑब्जेक्ट पीछे प्लेस्ड है तो इसका मतलब क्या होगा, ये नेगेटिव होगा, बिल्कुल सही, ठीक है। यहां तक अगर तुम सही चल रहे हो तो यार तुम बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्यारे तरीके से तुमने लेक्चर को देख रखा है।
और तुमने अच्छे से कंसेप्ट को ग्रैब किया है, ठीक है। तो इन चीजों को यार टेंशन नहीं लेना, ठीक है। यार लोग भूलते हैं चीजें, ठीक है। मैं भी अगर पढ़ता हूँ तो मैं भी चीजें भूल जाता हूँ कभी कभी। ऐसा नहीं होता यार कि कोई पढ़ रहा है तो हमेशा के लिए वो मतलब मेमोरी में रह जाए, स्टिक रह जाए, ऐसा नहीं होता भाई। रिवाइज करनी पड़ते हैं चीजों को रिवाइज करना पड़ता है। ऐसे नहीं होता, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है कि जब भी तुम लेक्चर देखते हो तो तुम्हें अच्छे से नोट करना है, एक एक चीजों को नोट करना है। जो भी तुम्हें इंपॉर्टेंट लग रहा है, जो कि मैंने नहीं लिख रखा है, और तुम्हें अगर वो इंपॉर्टेंट लग रहा है कि वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है जब तुम रिवाइज करोगे आगे चलकर, तो तुम उस चीज को भी नोट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने यू लिख लिया, एफ लिख लिया, एच ओ लिख लिया। अब तुम्हें पूछ रहा है यहाँ पर, फाइंड द नेचर, पोजिशन एंड साइज ऑफ इमेज, ऑल्सो फाइंड इट्स मैग्निफिकेशन। तुमसे पूछ रहा है कि नेचर बताओ ऑब्जेक्ट का, पोजिशन बताओ ऑब्जेक्ट का, और साइज ऑफ इमेज बताओ। और पूछ रहा है कि मैग्निफिकेशन क्या होगा, ठीक है। यार सॉरी, कुछ डिस्ट्रैक्शंस आ रही होंगी बाहर से। यार हॉस्टल में है तो आई होप तुम समझ सकते हो यार, थोड़ा सा डिस्टरबेंस क्रिएट हो सकता है। तो उस चीज को इग्नोर करना है तुम्हें, ठीक है। अब देखो, हमें क्या क्या दे रखा है। एफ दे रखा है, यू दे रखा है। अब ये बताओ कि हमारा लेंस फॉर्मूला क्या होता है। भैया लेंस फॉर्मूला जो होता है ना, वो होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सही बोल रहे हो यार। अब यहाँ पर हमें u दे रखा है और f दे रखा है, तो हम यहाँ से v निकाल सकते हैं क्या। हाँ भैया बिल्कुल सही बोल रहे हो, v निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। रख के देखते हैं भाई। 1/v माइनस 1/u की जगह हमें क्या रखना है, -15 सेंटीमीटर। तो हमने -15 रख दिया। दैट इज इक्वल्स टू 1/f की जगह में क्या रखना है, 10 सेंटीमीटर। तो हमने 10 रख लिया, ठीक है। अब यहां से तुम्हें v के लिए सॉल्व करना है। आई होप तुम इसे सॉल्व कर सकते हो यार, ठीक है। इस चीज को तुम जल्दी से सॉल्व करो, तब तक हम कैलकुलेटर का यूज करके इस चीज का रिजल्ट जल्दी से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो तुम्हारा जो v आएगा वो होगा, यहां से अगर हम इसे फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करें यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1/v इज इक्वल्स टू 1/10 प्लस 1/-15, ठीक है। यहां से 1/v जो आएगा तुम्हारा हो जाएगा 1/10, और ये माइनस अगर ऊपर चला जाता है तो ये हो जाता है -1/15, ठीक है। यहां तक क्लियर है ना। तो इस चीज को जल्दी से कैलकुलेट करो, हम अपने कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं भाई, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा 1/10 माइनस ऑफ 1/15। तो यहां से तुम्हारा जो v निकल के आता है ना, यहां से जो तुम्हारा v निकल के आए वो हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा पहला रिजल्ट। ये आ गया तुम्हारा v। तो तुम्हें पूछ रहा है फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज। तो भाई तुम्हें पोजीशन तो मिल गया ना। V30 क्या बता रहा है, V30 ये बता रहा है, एक मिनट। V30 ये बता रहा है कि ये ऑप्टिकल सेंटर से 30 सेंटीमीटर हम आगे मूव करेंगे। ये मान लो तुम्हारा ऑप्टिकल सेंटर है, यहां से हम 30 सेंटीमीटर आगे मूव कर रहे हैं, तो यहां पर हमारा इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। सो दिस इज नथिंग बट योर पोजिशन। ये क्या है, तुम्हारा पोजीशन हो गया इमेज का, ठीक है। अब इसके बाद तुम्हें पूछ रहा है नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज अगर हमें कैलकुलेट करना है तो यार कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अब ये बताओ कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है। कलर चेंज करते हैं और लिखते हैं मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन भैया जो लेंस के केस में होता है ना, वो होता है v/u, या फिर हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर तुम्हें v पता है, हाँ भैया v पता है, v है हमारा 30 सेंटीमीटर। u भी पता है, हाँ भैया u है हमारा -15 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज तो भैया नहीं पता है, कोई बात नहीं भाई, हाइट ऑफ इमेज ऐसे लिखते हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो पता है ना तुम्हें, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर दे रखा है, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर लिख दिया हमने। अब तुम्हें हाइट ऑफ इमेज यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो क्या। हाँ भैया इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो माइनस है हमारा ऊपर चला जाएगा भैया, और ये 15 से 2 बार में 30 हो जाएगा। और ये जो 2 डिनोमिनेटर में है, इक्वल टू उस साइड जाएगा तो न्यूमरेटर में जाएगा, तो ये 2 × 2 हो जाएगा 4। दैट इज इक्वल्स टू -4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आ गया तुम्हारा दूसरा रिजल्ट। अब ये बताओ, तो ये क्या है, तुम्हारा हाइट ऑफ इमेज है ना। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या था, 2 था। हाइट ऑफ इमेज क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। 2 टाइम्स क्या हो गया, इमेज जो है 2 टाइम्स बड़ा हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, हो गया ना। तो यहाँ पर तुम ऐसे इसे लिख सकते हो
नेचर ऑफ इमेज तुम्हें पूछ रहा है, तो नेचर ऑफ इमेज तुम लिख सकते हो एनलार्ज्ड। ठीक है ना। इससे तुम क्या लिख सकते हो कि इमेज का साइज जो है वो बड़ा हो गया है। ऑब्जेक्ट का साइज था 2 सेंटीमीटर, इमेज का साइज है 4 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट इमेज का साइज क्या है, बड़ा हो गया है। ठीक है। तो यहां पर तुम लिख सकते हो कि एनलार्ज्ड इमेज बन रहा है, मतलब बड़ा इमेज बन रहा है। ठीक है। अब पूछ रहा है कि साइज ऑफ इमेज क्या होगा। साइज ऑफ इमेज पूछ रहा है, तो तुम्हें यार ऑलरेडी तुमने हाइट ऑफ इमेज तो निकाल रखा है ना 4 सेंटीमीटर, तो तुम्हारा साइज ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। अब नेचर ऑफ, यार सॉरी, ये हमारा हो जाएगा साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है, तो उसे हम लिख सकते हैं एनलार्ज। अब नेचर ऑफ इमेज पूछ रहा है तुम्हें। नेचर ऑफ इमेज अगर तुम्हें बताना है, तो ये बताओ कि नेचर ऑफ इमेज में तुम्हें बताना रहता है कि कैसा इमेज बन रहा है, रियल बन रहा है या फिर वर्चुअल बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है या फिर इरेक्ट बन रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज तुम देखो तो आगे माइनस लगा हुआ है ना। अगर आगे भैया माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ भैया कि ये जो है हमारा जो प्रिंसिपल एक्सिस है ना भैया, प्रिंसिपल एक्सिस ये वाला अगर हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, इससे अगर हम ऊपर जाते हैं ना भैया, ये होता है हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन। अगर इससे हम नीचे जाते हैं तो ये होता है हमारा नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है। इसे भी तुम साइन कन्वेंशन में नोट कर लो यार। ठीक है। इस चीज को भी तुम साइन कन्वेंशन में नोट कर लो। दिस इज योर साइन कन्वेंशन। ये क्या है, तुम्हारा साइन कन्वेंशन है। इस चीज को भी तुम नोट कर लो वहां पर। ठीक है। तो वो कह रहा है कि जब हम प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जा रहे होते हैं, ये होता है तुम्हारा पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे मेजर कर रहे होते हैं, ये होता है तुम्हारा नेगेटिव। अब हाइट ऑफ इमेज तो भैया -4 सेंटीमीटर आ रहा है। और जब हाइट ऑफ इमेज -4 आ रहा है भैया, इसका मतलब ये हुआ कि प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे मेजर हो रहा है। जब प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे मेजर हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। हाँ भैया बिल्कुल सही बोल रहे हो यार। इसका जो इमेज बन रहा है, ये बन रहा है इन्वर्टेड। अब ये बताओ कि रियल इमेज बन रहा है या वर्चुअल इमेज बन रहा है। तो भैया अगर हम इसे ऑब्जर्व करने की कोशिश करें, तो ये जो है लेंस के राइट पार्ट पे बन रहा है। लेंस के लेफ्ट पार्ट पे बनता भैया तो वो वर्चुअल होता, लेकिन लेंस के राइट पार्ट पे बन रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ये रियल इमेज। ठीक है। सो दिस इमेज इज रियल। रियल। और ये इन्वर्टेड और ये रियल। ठीक है। एंड लास्ट भी हमने बता दिया, पोजीशन भी हमने बता दिया, v इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज बता दिया -4 सेंटीमीटर। एंड लास्ट बनेगा रियल, बनेगा इन्वर्टेड, बनेगा साइन कन्वेंशन हमने देख लिया, बहुत सारी पैरामीटर्स को हमने देख लिया इस क्वेश्चन में। ठीक है। तो लगभग हमने जितनी भी चीजों को पढ़ा है वो सारी की सारी चीजें यहाँ पर यूज हो गई। मैग्निफिकेशन भी यूज हो गया, मैग्निफिकेशन का दोनों फॉर्मूला यूज हो गया, लेंस फॉर्मूला यूज हो गया। ठीक है। हमने सारी चीजों को भी देख लिया, नेचर कैसे निकालते हैं, पोजीशन कैसे निकालते हैं, साइज ऑफ इमेज कैसे निकालते हैं, रियल कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इन्वर्टेड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है। तो इसी के साथ यार हमारा इस चैप्टर के अंतिम पड़ाव में हम पहुंच गए हैं, और इस चैप्टर को हम निपटा चुके हैं, खत्म कर चुके हैं, अच्छे से सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है। अच्छे से एक एक चीजों को समझ चुके हैं। ठीक है। तो इस प्लेलिस्ट को अगर तुम देख लेते हो, तो लाइट चैप्टर का एक भी ऐसा सवाल नहीं है जिसे तुम सॉल्व नहीं कर सकते। अगर तुमने कंसेप्ट्स को अच्छे से ग्रैब कर रखा है, अगर तुमने उन सारी चीजों को नोट कर रखा है, अपने नोट पॉइंट्स को अच्छे से बना रखा है, तो एक भी ऐसा सवाल नहीं है जिसे तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो यार इसी के साथ आज का लेक्चर भी और आज का चैप्टर भी हम खत्म करते हैं, और मिलते हैं अपने अगले चैप्टर में, जो कि है हमारा आइज। आइज आई थिंक आइज है ना, कुछ तो है वैसा ही। ठीक है। वो छोटा सा चैप्टर है, 2 से 3 लेक्चर लगेंगे, वो सारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो इसी के साथ यार आज का लेक्चर खत्म करते हैं, और इस चैप्टर को भी हम यहाँ पर खत्म करते हैं और बंद करते हैं। और बोर्ड से पहले जब हमारा रिवीजन का टाइम आएगा, आई होप यार हम फिजिक्स के सिलेबस को अपने अक्टूबर एंड तक खत्म कर देंगे। ठीक है। या फिर नवंबर, मिड नवंबर तक खत्म कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट करेंगे फिजिक्स के लिए। फिजिक्स में हम सारी की सारी क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे, अच्छे अच्छे सवाल को लेके जो कि बोर्ड्स में आ सकते हैं। और इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म करते हैं यार, और मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।